अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राइजिंग तेलंगाना को कोई नहीं रोक सकता। हैदराबाद में HCL टेक की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत वर्कर्स को टनल से निकालने में नाकाम। वज़रा का गैर जिम्मेदाराना रवैया, BRS का इल्जाम। वजीर आला वजीर आजम के इशारों पर काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का खानदान सरकारी कामों में मुदाखलत कर रहा है, कविता का इल्जाम। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रेजुएट और असातिज़ा ज़ुमरे के तहत काउंसिल की 6 नशिस्तों पर वोटिंग, पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने, बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को HCL टेक के RC कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ कंपनियों के साथ याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत करते हुए नई ब्रांचेस के क़याम को अमल में ला रही है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद मुल्क में तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बात बाइस फ़ख्र है कि रियासत तेलंगाना में 1 साल के अंदर घरेलू और मल्टीनेशनल कंपनीज ने सरमायाकारी की है और इसके अलावा रोजगार के भी गैर मामूली मौके दस्तयाब हुए हैं। तेलंगाना में मसनूई ज़हानत के शोबे को भी फ़रोग़ मिल रहा है।
वजीर आला ने बताया कि डाउस के 2 दौरों के दौरान 41,000 और 1.78 लाख करोड़ रुपए के याददाश्त मफाहिमत पर दस्तखत हुए हैं। तेलंगाना को उभरने से कोई नहीं रोक सकता। वजीर आला ने कहा कि हमारा मुकाबला मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई से नहीं है, हम हैदराबाद को नंबर 1 बनाएंगे। रियासत में डाटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग के हब्स को फरोग मिल रहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि HCL टेक हिंदुस्तान के लिए बाइस फख्र है। हैदराबाद में 2007 में इस कंपनी की आमद हुई थी और इस कंपनी की नई ब्रांच जो 3.2 लाख स्क्वायर फुट पर कायम की जा रही है, इससे 5,000 मुलाजिमतें दस्तयाब होंगी। दूसरी तरफ तेलंगाना के साबिक और BRS लीडर हरीश राव ने श्रीसेलम SLBC टनल में फंसे वर्कर्स को निकालने में हुकूमत को नाकाम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि 1 हफ्ता होने को है, अभी तक बचाव और राहत कार्य की टीमें कुछ भी पेशरफ्त नहीं कर पाई। रियासती हुकूमत वर्कर्स को बाहर निकालने में नाकाम हो चुकी है। हरीश राव ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी टनल के पास बैठकर BRS पर तनकीदें कर रहे हैं। हम इस मामले पर सियासत करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वर्कर्स जल्द से जल्द बाहिफाजत बाहर आएं। वजीर आला भी दिल्ली में बैठकर BRS पर गैर जरूरी तनकीदें कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि क्या उत्तम कुमार रेड्डी की आंखों में एक्सरे मशीन है जो हेलीकॉप्टर से भी टनल के अंदर के हालात को देख रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी गैर जरूरी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, जबकि वर्कर्स को निकालने के लिए अब तक कुछ भी पेशरफ्त नहीं हो पाई है। BRS पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने श्रीसेलम SLBC टनल के पास रियासती वज़रा के रवैये को जोकर के मुमासिल करार दिया। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि टनल को कान लगाकर सुनना भी मजाक बन गया है। वजीर के ओहदे पर रहकर अफराद को गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। वाज़ेह है कि रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा था कि अंदर मोबाइल फोन बज रहा है और उन्होंने इसकी आवाज सुनी है। इसी को लेकर जगदीश्वर रेड्डी ने तंज किया। इससे पहले श्रीसेलम SLBC टनल जाने वाले BRS कायदीन को पुलिस ने रोक दिया। साबिक वजीर हरीश राव की क़यादत में BRS पार्टी का वफ्द SLBC टनल जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की तरफ से रोके जाने पर BRS लीडर्स ने धरना दिया। उनका कहना था कि हमें बचाव और राहतकारी के कामों का जायजा लेने दिया जाए। हरीश राव ने इस मौके पर एक बार फिर कांग्रेस हुकूमत पर वर्कर्स को निकालने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया। MR प्रॉपर्टीज ने मुख्तलिफ केसेस में ज़र-ए-इल्तिवा अपने प्रोजेक्ट्स के तनाज़ात को हल करने के लिए रियासती हुकूमत से रुजू किया है। जुमेरात को सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर सनअत व तिजारत श्रीधर बाबू ने MR के नुमाइंदों के साथ मुलाकात की। MR के बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अल अबार, भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सफ़ीर डॉक्टर अहमद अलबना MR ग्रुप के CEO अमित जैन और कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स हेड मुस्तफ़ा अकरम इस मीटिंग में शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी, सनअत व तिजारत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जय रंजन, मालियात की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, CMO के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाद्री, वज़ीर आला के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी, TGI-IC के MD विष्णुवर्धन रेड्डी, महकमे कानून के सेक्रेटरी तिरुपति भी इस मुलाकात में शरीक हुए। 2001 में मुत्तहिदा रियासत में दुबई की MR प्रॉपर्टीज ने हैदराबाद में कन्वेंशन सेंटर, होटल, गोल्फ कोर्स और दीगर प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी के लिए उस वक्त की हुकूमत के साथ मुआहदे किए थे। ताहम APIIC के साथ उनके मुआहदों में बेकायदियों का इल्ज़ाम लगाया गया, जिस पर CBI और ED ने केस दर्ज किए। इन एजेंसियों की तहकीकात और अदालतों में मुकदमात जारी हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद अक्टूबर 2015 में उस वक्त की BRS हुकूमत ने MR प्रॉपर्टीज़ के साथ मुताल्लिक़ तनाज़ात के हल के लिए चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में 5 सेक्रेटरीज़ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी थी। इसके अलावा मरकजी वज़ारत ख़ारजा और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी इस मामले पर रियासती हुकूमत को कई मशवरे दिए। MR के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान इन तमाम उमूर पर ओहदेदारों ने वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की। चूँकि MR के मुआहदे मुख्तलिफ तहक़ीक़ाती एजेंसियों के केसेस, चार्जशीट्स और कानूनी पेचीदगियों से जुड़े हुए हैं, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी कि वो मुआहदों के दस्तावेज़ात, अदालतों में जारी केसों की तफसीलात और मरकजी हुकूमत की सिफारिशात का तफसीली जायज़ा लें। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि MR प्रॉपर्टीज़ के तनाज़े को हल करने के लिए 2015 में कायम करदा चीफ सेक्रेटरी की क़यादत वाली कमेटी में कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल एक इजाफी कमेटी भी शामिल की जाए। MR के नुमाइंदों ने तजवीज़ दी कि कानूनी तनाज़ात का मुताला करने और बाहमी तौर पर मसले के हल के लिए UAE हुकूमत की मंजूरी से एक कानूनी एजेंसी कायम की जाएगी, जिस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रजामंदी ज़ाहिर की।
हुकूमत की जानिब से तश्कील दी जाने वाली कमेटी इस एजेंसी के साथ मुशावरत करेगी और आइंदा के लिए तजावीज़ और रहनुमाई फराहम करेगी। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी वजीर आजम के इशारों पर नाच रहे हैं और कल्वाकुंटला खानदान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का पता गुरूर, तकब्बुर और खानदानी हुक्मरानी है। कल्वाकुंटला खानदान हमेशा से कवायद और उसूलों की पासदारी करता रहा है। कभी भी इस खानदान ने अपने सियासी असर और सुख का इस्तेमाल नहीं किया। कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी की भी सरकारी कामकाज में मदाखलत पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि तिरुपति रेड्डी किस हैसियत से सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या तिरुपति रेड्डी को कोई दस्तूरी इख्तियारात हासिल हैं। रेवंत रेड्डी का खानदान सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए सियासी हरीफों के खिलाफ मनमानी बयानात दे रहा है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली वाई श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि दुबई में केदार की मौत रियासत में सनसनीखेज खबर बन चुकी है। केदार जुबली हिल्स में माजी में पब चलाने वाला शख्स है। माजी में ड्रग्स केस में मुलजिम था। केदार के साथ ड्रग्स केस में दूसरा शख्स कौन था, यह मालूम होना जरूरी है। तेलंगाना में कमाई हुई गैर कानूनी रकम दुबई मुंतकिल की गई। गैर कानूनी रकम दुबई में किसके पास मुंतकिल की गई, अवाम को मालूम होना चाहिए। इस मामले में मरकजी और रियासती हुकूमत के इदारों को इसकी तहकीकात करने की जरूरत है। पिछली हुकूमत में मौजूद अफराद फरार हो गए हैं और उनका पता लगाना चाहिए। मरकजी हुकूमत इसकी तहकीकात करे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी एसएलबीसी टनल के हादसे पर मनमानी गुफ्तगू कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि उन्होंने इतनी नाअहल हुकूमत नहीं देखी। केटीआर ने कहा कि जीएनआई इंजीनियरिंग के माहिरीन के इदारे से तबादला ख्याल किए बगैर, रोके हुए प्रोजेक्ट में एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए बगैर, बदनवानी और रकम के लालच में गिरने वाली मशीनरी के साथ काम का आगाज किया। सिर्फ रेवंत रेड्डी की पैसे की भूख की वजह से 8 मजदूर हादसे में फंसे हुए हैं। वो लोग जिंदा हैं या हलाक हो चुके हैं, अभी गैर यकीनी सूरत हाल है। रेवंत रेड्डी मजदूरों को बचाने के बजाय गुमराहकुन बातें कर रहे हैं। तेलंगाना श्रीशैलम एसएलबीसी टनल में फंसे मजदूरों को नहीं निकाला जा सका है। 22 फरवरी से 8 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा फौज और राइट माइनर्स भी बचाव और राहत कार्य में मसरूफ हैं। गुज़िश्ता रोज ये इत्तला आई थी कि बचाव टीमें आखिरी पॉइंट पर पहुंच गई हैं, लेकिन अभी तक भी मजदूरों के हशर को लेकर कोई इत्तला नहीं मिली है। रियासती वज़रा कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी और जोपली कृष्णा राव मुसलसिल बचाव टीमों के साथ राब्ते में हैं। इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने भी आज बचाव और राहत कार्य के कामों का जायजा लिया। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 2 या 3 दिन में बचाव और राहत कार्य का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ एसएलबीसी टनल प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाली कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जेपी ग्रुप के बानी जयप्रकाश गौर ने ये इशारा दे दिया है कि टनल में फंसे मजदूरों की लाशें निकालने पर गौर किया जा रहा है। उनका कहना था कि जो भी वाकया पेश आया है इससे सबक लेने की जरूरत है ताकि आगे एहतियात बरती जा सके। तेलंगाना में 20 मार्च को एमएलए कोटे के तहत होने वाले एमएलसी इलेक्शन के लिए कांग्रेस में उम्मीदवारों की भरमार देखी जा रही है। वजीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी भी निशिस्त के दावेदार हैं। पार्टी की तरफ से माला और मादिगा तबके को भी नुमाइंदगी दिए जाने का इम्कान है। कई सीनियर लीडर्स जग्गा रेड्डी, ई दियाकर, संपत कुमार, श्रीहरि मदिराज, अंजन कुमार यादव, वी हनुमंतराव, मोहम्मद अली शब्बीर, फेरोज खान के अलावा दीगर कायदीन भी एमएलसी टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। अब देखना है कि पार्टी इस सिलसिले में क्या फैसला करती है। तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौंसिल की असातिज़ा और ग्रेजुएट कोटे के तहत 6 नशिस्तों के लिए रायदही का अमल मुकम्मल हुआ है। आंध्र प्रदेश में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश ने मुत्तहिदा कृष्णा गुंटूर के ग्रेजुएट हलके के लिए अमरावती में अपने वोट का इस्तेमाल किया। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर अहल राय दहिंदों से वोट का इस्तेमाल करने की अपील की थी। सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज हुआ जो शाम 4 बजे इख्तिताम को पहुंचा। आंध्र प्रदेश में मशरकी मगरबी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर में ग्रेजुएट जुमरे के और श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में टीचर्स जुमरे के तहत वोटिंग हो रही है। 6,62,000 ग्रेजुएट जुमरे के तहत राय दहिंदे वोटिंग के अहल हैं, जबकि असातिज़ा जुमरे के लिए 22,493 वोटर्स हैं। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। दूसरी तरफ तेलंगाना में भी मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट और वरंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर्स जुमरे के तहत वोट डाले गए। सुबह से ही राय दहिंदे मराकज पर राय कतार देखी गई। कांग्रेस और बीजेपी के इत्तेहादी उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला बताया गया है। दोपहर 2 बजे तक मेदक, निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद ग्रेजुएट हल्के के लिए 40.61% पोलिंग होने की खबर थी, जबकि असातिज़ा हल्के के जुमरे के लिए दोपहर 2 बजे तक तकरीबन 63.49% पोलिंग की तल्ला थी।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल चार मीनार की तज़रीन और हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर के काम का आगाज होने जा रहा है। इस सिलसिले में कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि ने कदीम इमारत का मुआयना किया। कलेक्टर हैदराबाद ने हॉस्पिटल में ज़र इलाज मरीजों से भी मुलाकात की। हॉस्पिटल में अद्वियात की दस्तयाबी का भी जायजा लिया गया। कलेक्टर ने बताया कि पुराने शहर में यूनानी हॉस्पिटल के 3 किलोमीटर के हदूद में सरकारी आराजी पर 300 ता 400 तलबा के लिए हॉस्पिटल तामीर किया जाएगा। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि कलेक्टर हैदराबाद ने हॉस्पिटल का तफसीली मुआयना किया। हॉस्टल की तामीर नई अराजी पर की जाएगी। कदीम इमारत की इंहदामी कार्रवाई जल्द शुरू होगी। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर 52 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। पुरानी इमारत की तज़मीन के लिए 10.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नई इमारत के लिए 42.5 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि जल्द से जल्द कामों का आगाज होगा। इस मौके पर मुतल्लिका कॉर्पोरेटर महमूद कादरी भी मौजूद थे। माह रमजान मुबारक के दौरान मलकपेट में सड़क के फुटपाथ पर मेवा फरोख्त करने वालों को एक बड़े राहत फराहम करते हुए रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने फायर ब्रिगेड से मुत्तसिल फुटपाथ पर कारोबार करने की सहूलियात और इजाज़त दिलवा दी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली ने ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों के साथ वहां का मुआयना किया, जहां कुछ माह कबल पुलिस ने तमाम छोटे ताजरीन को बज़ोर ताकत हटा दिया था। ताहम अहमद बलाला की नुमाइंदगी के बाद तकरीबन 20 अफराद को वहां कारोबार की इजाजत दे दी गई है। रुकने बलदिया मिनहाजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। दारुस्सलाम में तकरीरी मुकाबलों में आला निशानात से कामयाब होने वाली तालिबात और तलबा को इनामात से नवाजा गया। इस सिलसिले में सैयद अहमद पाशा कादरी और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। तलबा में इनाम अव्वल और गोल्ड मेडल सैयद अब्दुल खादर प्रोग्रेस हाई स्कूल बंडलागुड़ा को दिया गया, जबकि मोहम्मद नदीम न्यू मॉडल हाई स्कूल दूध बौली को इनाम दुवम, सिल्वर मेडल और मोहम्मद अमानुद्दीन प्रोग्रेस हाई स्कूल बंडलागुड़ा इनाम सुवम दीनी मालूमाती कुतुब से नवाजा गया। तालिबात में इनाम अव्वल गोल्ड मेडल पाने वाली सादिया बेगम हैं, जो न्यू मॉडल हाई स्कूल दूध बौली की तालिबा हैं। इनाम दुवम सिल्वर मेडल मारिया फातिमा को दिया गया, जो MS क्रिएटिव स्कूल शालीबंडा की तालिबा हैं। इनाम सुवम दीनी मालूमाती कुतुब पर मबनी है। ये इनाम तस्नीम फातिमा प्रोग्रेस हाई स्कूल बंडलागुड़ा को दिया गया। मजलिस की जानिब से तकरीरी मुकाबले मुनक्किद करने से तलबा में जोश खरोश पैदा हो रहा है, उनकी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से वो तालीम के मैदान में भी बेहतरीन मुजाहरा कर सकते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरा भी तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि हल्के के 4 डिवीजन दबीरपुरा, छावनी, कुरमागुड़ा और संतोष नगर में 3 करोड़ 70 लाख रुपए के मसारिफ से रोड, सीवरेज, स्टार वाटर ड्रेन के काम किए गए हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में याकूतपुरा में तेजी के साथ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अवाम के मसाइल की बरवक्त एकसुई को अवलीन तरजीह देते हुए कामों की तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुन और याकूतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मुतल्लिका कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 69 साल मुकम्मल होने पर दारुस्सलाम में 21 मार्च को एक अज़ीमुश्शान जलसा-ए-आम मुनक्किद किया जा रहा है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि 21 मार्च को सुबह 10:30 बजे सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों परचम कुशाई की जाएगी। इसके बाद कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब होगा। इसके बाद सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुसूसी खिताब करेंगे। उन्होंने आमतुल मुस्लिमीन, अराकीन असम्बली, साबिक़ व मौजूदा कॉर्पोरेटर्स, मजलिस की इब्तदाई सदर व मोतमदीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस से शिरकत की दरख्वास्त की है। उनका कहना था कि हर साल मज़कूरा जलसा 2 मार्च को मुनक्किद होता था, लेकिन इस साल माह रमज़ानुल मुबारक की वजह से 21 मार्च को मुनक्किद किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 66 साल की तकमील की मसरत में अज़ीमुश्शान जलसे-ए-आम दारुस्सलाम में बतारीख़ 21 मार्च मुनक़िद होगा। ठीक 10:30 बजे रस्म परचम कुशाई बदस्त मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट अंजाम पाएंगे। बाद अज़ां हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी का तफसीली खिताब होगा और आखिर में मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट का खुसूसी खिताब होगा। आमियतुल मुस्लिमीन से
اراکین اسمبلی، سابق اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، صدور معتمدین کارکنان مجالس ابتدائی و محبان مجلس سے اس عظیم الشان جلسے میں کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و سابق رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے واٹر ورکس کے جنرل مینیجر ونود بھارگو سے ان کے دفتر واقع گوشہ محل میں ملاقات کی اور آبی پائپ لائنز کے منظورہ کاموں میں رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے کاموں کے جلد آغاز پر زور دیا۔ رنگی گوڑہ کا رہنے والے ایک خاندان نے دارالسلام میں صدر مجلس سے ملاقات کر کے انہیں روزگار فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کو انہوں نے اپنے حالات بتائے۔ دراصل یہ خاندان پیشے سے پھلارے ہیں۔ صدر مجلس نے اس سلسلے میں رکن اسمبلی بہادر پورہ اور مقامی رکن بلدیہ مقتدر بابا کو بے روزگار خاندان کو روزگار سے مربوط کرنے کی ہدایت دی، جس پر انہیں جہانما میں ایک دکان لگا کر دی گئی، جس پر ان لوگوں نے صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا اور ان کی صحت کے لیے دعا دی۔ پھول بناتے اسد صاحب کنے گئے تھے تو مبین صاحب کو بلا کے اور کوآپریٹر صاحب اور بابا صاحب کو بلا کے بولے کہ ان کو لگا کے دیو، بول کے روزگار لگا کے دیو بولے، تو مبین صاحب کوآپریٹر صاحب بابا صاحب لگا کے دیے۔ بہت بہت مہربانی ہے اسد صاحب کی، تو لگا کے دیے، شکریہ ان کو بہت بہت۔ صدر مجلس کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ قادری نے ڈپٹی کمشنر پولیس ایسٹ زون بالا سوامی آئی پی ایس سے ان کے دفتر واقع امبرپیٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف امور پر بات کی۔ اجلاس میں نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان کے علاوہ رکن بلدیہ نواز الدین احمد بھی موجود تھے۔ رکن کونسل نے مرزا رحمت بیگ قادری نے عثمانیہ دواخانے میں سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راکیش سنہا سے اور آر ایم او موہن سے بھی ملاقات کی اور دواخانے میں زیر علاج 8 سالہ لڑکی کا بہتر سے بہتر علاج کرنے کی ہدایت دی۔ واضح ہے کہ دواخانے میں زیر علاج لڑکی کی ایک ہفتہ قبل عادل آباد میں عصمت ریزی کی گئی تھی۔ عثمانیہ گریجویٹ ایسوسی ایشن اور حیدرآباد نمائش سوسائٹی کی طرف سے چلائے جانے والے کستوربا گاندھی ڈگری اینڈ پی جی کالج فار ویمن مارٹ پلی کے گولڈن جوبلی کالج ڈے کا شاندار انعقاد عمل میں آیا۔ ریاستی گورنر جشن دیو ورما نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ڈاکٹر فہیم الدین نے کالج کی خدمات اور کارکردگی کی تفصیلات بیان کی۔ پرنسپل ڈاکٹر راجشری نے سالانہ رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں گورنر جشن دیو ورما نے خواتین کی تعلیم کے لیے ممکنہ تعاون کا یقین دلایا۔ گورنر نے طلباء کے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گورنر نے کالج میگزین کی بھی رسم اجرا انجام دی۔ تعلیم، کھیل اور این سی سی ٹاپرز کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ صدر نشین پی نروتم ریڈی اور دیگر او جی اے ارکان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ طلباء کی طرف سے کلچرل پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ مسجد ٹیک نامپلی کے تحت چلائے جانے والے مدرسے اخرا، تعلیم القرآن و دینیات و لیڈیز ٹیلرنگ سینٹر اور مہندی ڈیزائننگ سینٹر کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا مفتی احمد محی الدین نے کی، جبکہ رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ بیت المال کی کمیٹی کی جانب سے 2 مستحق طالبات کو سلائی مشینیں دی گئیں۔ صدر جلسہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہنر بھی سیکھنا خاص طور سے خواتین کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر شوہر خاندان کو نہیں پال سکتا تو خواتین اس کی پابجائی کر سکتی ہیں، جو ایک قابل رشک بات ہے۔ اس موقع پر دینی اور دنیاوی امور پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ جماعت اسلامی ہند سنگاریڈی کی جانب سے جلسے استقبال رمضان المبارک سٹی آڈیٹوریم سنگاریڈی میں منعقد ہوا، جس میں سابق امیر حلقہ جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ مولانا حامد محمد خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور اس مہینے میں نازل ہونے والی رحمتوں کے بارے میں تفصیلی خطاب کیا۔ اس موقع پر امیر مقامی محمد حشمت اللہ خان، مولانا مفتی اسلم سلطان قاسمی، مولانا کریم الدین شاہ غوثوی، محمد اطہر محی الدین شاہد کے خطابات ہوئے۔ مقامی افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے جلسے کو کامیاب بنایا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے سارے تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ پبلک تھیوری کے ایگزامینیشن 5 مارچ سے 25 مارچ 2025 تک منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی ویب سائٹ سے تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں۔
लंगर हाउस के हुडा पार्क में गरकाब हुए शेख करीम और उनके फर्जंद साहिल का पोस्टमार्टम मजलिसी कायदीन समद बिन अब्दात और फहद बिन अब्दात की निगरानी में अंजाम दिया गया और लाशें विरसा के हवाले की गईं। मीडिया से बात करते हुए मजलिस के सीनियर कायद समद बिन अब्दात ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ हुडा पार्क में झाड़ियों की सफाई के दौरान उपगोड़ा डिवीजन के साकिनान शेख करीम और उनके 15 साल फर्जंद साहिल गरकाब हो गए थे। फौरी रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर नाशों को निकालने के अमल की निगरानी की थी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर नाशों को पोस्टमार्टम की जल्द अंजामदही के लिए मुतल्लिका हुकाम से नुमाइंदगी की और रात में लाशों का पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया। क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जाने वाली खानगी बसों के खिलाफ आरटीए हुकाम ने क्रैकडाउन किया है। टोली चौकी के पास टैक्स अदा किए बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच की गई। आरटीए हुकाम ने इंतबाह दिया कि अगर टैक्स अदा नहीं किया गया तो गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। राइजिंग तेलंगाना को कोई नहीं रोक सकता। हैदराबाद में HCL टेक की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत वर्कर्स को टनल से निकालने में नाकाम, वज़रा का गैर जिम्मेदाराना रवैया, BRS का इल्जाम। वजीर आला वजीर आजम के इशारों पर काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी का खानदान सरकारी कामों में मुदाखलत कर रहा है, कविता का इल्जाम। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रेजुएट और असातिज़ा ज़ुमरे के तहत कौंसिल की 6 नशिस्तों पर वोटिंग, पुलिस का वसी तर बंदोबस्त।
اور ناظرین سے کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV. خدا حافظ.